हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज है आपकी सी टेट की थर्ड क्लास। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेरिडिटी के बारे में कि हेरिडिटी होता क्या है और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता। ठीक है। तो देखिए हेरिडिटी क्या होता है। हेरिडिटी रेफर्स टू द ट्रेड्स, क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर पास्ड डाउन बायोलॉजिकली फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। ठीक है। मतलब क्या है इसका कि गर्भ धारण के दौरान क्या किया जाता है, ट्रेड्स मतलब लक्षण या गुण या क्या उसकी विशेषताएं, क्या माँ बाप की विशेषताएं क्या ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं किसमें, बच्चे में। या गर्भ धारण के दौरान जो क्वालिटीज़ या ट्रेड्स ट्रांसफ़र होते हैं किसमें, माँ से बच्चे में, तो उसे क्या बोला जाता है, हेरिडिटी बोला जाता है। आगे देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है किसकी, हेरिडिटी की। तो स्टैटिक फैक्टर है, मतलब कि हेरिडिटी इज ए फिक्स्ड स्ट्रक्चरल सिस्टम। क्या है स्टैटिक फैक्टर का मतलब क्या है, हेरिडिटी क्या है, फिक्स्ड है। एक बार गर्भ धारण के दौरान जो ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे में गए तो वो एक जैसे ही रहते हैं। वंस conceived a child genetics makeup cannot be changed or altered। तो इसका मतलब वही है कि एक बार क्या जो जेनेटिक्स माँ से बच्चे में चले गए वो क्या रहेंगे, चेंज नहीं किए जा सकते। अब जिसमें एग्जांपल देखिए, जैसे कि आई कलर हो गया, जैसे कि आई कलर हो गया, हेयर टेक्सचर हो गया। किसी के क्या होते हैं, कर्ली हेयर्स होते हैं, किसी के स्ट्रेट हेयर होते हैं। तो किन पे जाते हैं, मैक्सिमम पेरेंट्स पे जाते हैं। अगर पेरेंट्स के कर्ली हेयर हैं तो चांसेस रहेंगे कि क्या बच्चे के भी कैसे रहें, कर्ली हेयर्स रहे। ऐसे ही बोन स्ट्रक्चर हो गया, हाइट होगी। आपने देखा भी होगा कि अगर जिनके क्या जिनके माता पिता क्या होते हैं, जिनकी हाइट लंबी होती है तो उनके बच्चे भी कैसे रहते हैं, लंबे ही रहते हैं। ऐसे ही इनटेक आईक्यू पोटेंशियल लिमिट्स, ऐसे ही आईक्यू भी क्या डिपेंड करती है किस चीज़ पे, हेरिडिटी पे। आई कलर हो गया, बोन स्ट्रक्चर हो गया, हेयर टेक्सचर हो गया, इन्हें क्या नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता। आप क्या आई कलर चेंज कर सकते हैं बच्चे के पैदा होने के बाद, नहीं किया जा सकता ना। ऐसे ही हेयर टेक्सचर, ऐसे ही बोन स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, स्टैटिक फैक्टर है जो एक बार क्या माँ से बच्चे में आ जाए तो क्या नहीं किए जा सकते, चेंज नहीं किए जा सकते। अब आगे देखिए क्या है, द बायोलॉजिकल बेसिक ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले क्या, जाइगोट। तो जाइगोट क्या होता है, तो द फाउंडेशनल सेल मार्केटिंग द एब्सोल्यूट बिगनिंग ऑफ ए न्यू ह्यूमन लाइफ ऑर्गेनिज्म। मतलब कि न्यू ह्यूमन लाइफ जो है वो स्टार्ट किससे होती है, जाइगोट से। और जाइगोट क्या है, एक फाउंडेशनल सेल है। अब ये बनता कैसे है, फॉर्म्ड व्हेन ए मेल स्पर्म सक्सेसफुली फर्टिलाइज ए फीमेल एग ओवम। मतलब कि जब एक एग और क्या एक स्पर्म मिलकर दोनों किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब कि अगर एक स्पर्म और एक एग मिलकर क्या हो जाए, सक्सेसफुली फर्टिलाइज हो जाए तो वो क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। ऐसे ही क्रोमोसोम्स क्या होता है, थ्रेड लाइक रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स लोकेटेड डीप इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी ह्यूमन सेल बॉडी। मतलब क्रोमोसोम्स कैसा स्ट्रक्चर रहता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो कि कहाँ लोकेटेड रहता है, न्यूक्लियस में। ठीक है। और ये एवरी बॉडी सेल में पाया जाता है, मतलब ह्यूमन की एवरी सेल में पाया जाता है क्या, न्यूक्लियस। They carry genes which act as individual target units passing precise traits down generation। अब इनका काम क्या होता है, किनका क्रोमोसोम्स का काम क्या होता है, ये जीन्स कैरी करते हैं। और जीन्स क्या करता है कि ट्रेड्स ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ऐसे ही इनका नंबर्स कितने होते हैं, या स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर अभी मैं बता चुका हूँ कैसा रहता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है। और कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में। ठीक है। अब टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, ए नॉर्मल सेल्स में कितने होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम्स। और पेयर कितने हो जाएंगे, अरेंज क्लीनली इन 23 पेयर। सिंपल सी बात है ना, अगर 46 क्रोमोसोम्स है तो उनका पेयर कितने बनेगा, 23 का पेयर बनेगा। और ये 23 क्रोमोसोम्स किसके होते हैं, मतलब 23 क्रोमोसोम्स किसके होंगे, फादर के होंगे।
और 23 क्रोमोसोम्स किसके होंगे, मदर के होंगे। ठीक है, अब इसमें डायग्राम में देखिए कि कैसे क्या बनता है। मतलब एक क्या है, स्पर्म है, मेल का स्पर्म है, और फीमेल का क्या है, ओवम है या एग है। ये दोनों फर्टिलाइज होकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और फिर जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रॉय में। ठीक है, अब आगे देखिए, सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब लिंग निर्धारण, कि मतलब लिंग का कैसे पता चलता है या कैसे डिसाइड होता है, तो उसके बारे में देखिए कि आउट ऑफ द 23 बायोलॉजिकल क्रोमोसोम्स पेयर्स, 46 होते हैं ना टोटल, तो पेयर 1 to 22 को क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं या समजात गुणसूत्र। इसका मतलब क्या है, आइडेंटिकल अक्रॉस बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, दीज डिक्टेट जर्नली साइकोलॉजिकल बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मतलब जो ये फर्स्ट 22 पेयर्स होते हैं किसके, क्रोमोसोम्स के, इनका काम क्या करते हैं ये, कि ये हमारे बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, या इनसे ही हमारा बॉडी पार्ट्स या बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक बनाई जाती है। अब देखिए जो लास्ट पेयर रह गया, 23rd पेयर रह गया, उसका काम क्या है कि वो क्या बनाता है, वही क्या करता है, हमारा सेक्स डिसाइड करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग द बायोलॉजिकल सेक्स। मतलब जो लास्ट 23rd पेयर रहेगा वो हमारा क्या करेगा, सेक्स डिसाइड करेगा। और इसको क्या बोलते हैं, जो 23rd पेयर है इसे क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। जैसे कि 1 से 22 जो रहते हैं क्या, क्रोमोसोम्स, उन्हें क्या बोला जाता है, ऑटोसोम्स। ऐसे ही 23rd पेयर को क्या बोला जाता है, सेक्स क्रोमोसोम। अब देखिए, अगर एक्स एक्स होगा तो क्या बनेगा, वो फीमेल बनेगा। अगर एक्स वाई होगा तो क्या बनेगा, मेल बनेगा। ठीक है, और जो ये 23rd पेयर होता है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि फर्स्ट मतलब सभी ने क्या किया, क्रोमोसोम्स 23 किसके पेयर्स गए, मतलब 23 किसके गए, मेल के गए, 23 किसके गए क्रोमोसोम्स, फीमेल के गए। तो मेल फीमेल तो क्या ही दे सकती है, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स दे सकती है। तो डिसाइड किसके किसके क्रोमोसोम्स से होगा, इस वाई फैक्टर से। ठीक है, कि फीमेल अगर क्या क्या ट्रांसफर करता है, जो लास्ट सेल है या, तो वो अगर एक्स होता है तो वो क्या बच्चा क्या होगा, फीमेल हो, फीमेल होगी। अगर वाई ट्रांसफर करता है किसको, फीमेल को, तो क्या बनता है, मेल। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्विंस, जुड़वा बच्चों के प्रकार, तो दो टाइप होते हैं। पहला कौन सा है, आइडेंटिकल, जिसे क्या बोलते हैं, मोनोजाइगोटिक भी बोला जाता है। दूसरा कौन सा है, फ्रेटर्नल, इसे क्या बोला जाता है, डाइजाइगोटिक भी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, आइडेंटिकल में क्या, आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है, कि एक सिंगल क्या होता है, एग होता है, और दूसरा क्या रहता है, एक सिंगल स्पर्म होता है, जो क्या बनता है, मिलकर फर्टिलाइज होकर क्या बन जाता है, जाइगोट। पर एंड में क्या होता है, वो स्प्लिट हो जाता है दो एम्ब्रॉयज में। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, दो बच्चे पैदा होते हैं। मतलब सीधी सी बात है ना, एक एम्ब्रॉय से एक बच्चा बनता है, दूसरे एम्ब्रॉय से दूसरा बच्चा बनता है। तो इसमें क्या हुआ कि एक सिंगल एग था और एक सिंगल स्पर्म था, और उससे क्या बना, एक जाइगोट बना। और जाइगोट बनने के बाद वो क्या हुआ, बाद में दो एम्ब्रॉय में डेवलप हो गया। तो ऐसा जब होता है तो जीन्स क्या रहते हैं, 100% शेयर किए जाते हैं, और सेक्स क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। मतलब अगर फीमेल है तो दूसरा बच्चा भी क्या रहेगा, फीमेल रहेगा। अगर एक बच्चा मेल है तो दूसरा भी क्या रहेगा, मेल रहेगा। तो इसे क्या बोला जाता है, आइडेंटिकल ट्विंस। ऐसे ही दूसरा देखिए, फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या रहता है, टू सेपरेट एग्स आर फर्टिलाइज्ड बाय टू एंटायरली इंडिपेंडेंट स्पर्म्स। मतलब इसमें पहले में था कि एक एग था और एक क्या था, स्पर्म था। पर दूसरे में क्या रहता है, दो एग रहते हैं और दो स्पर्म रहते हैं, दो एक साथ क्या होते हैं, दो फर्टिलाइज होते हैं। तो दो दो जाइगोट बने और दो एम्ब्रॉय बने। पर इसमें क्या होता है कि 50% जीन्स क्या होते हैं, शेयर होते हैं। जैसे पहले वाले में क्या था, 100% जीन्स शेयर किए जा रहे हैं, इसमें सिर्फ 50% जीन्स शेयर होंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे पैदा हों वो सेम जेंडर के हों, वो क्या हो सकते हैं, अपोजिट जेंडर के भी हो सकते हैं। मतलब एक फीमेल भी हो सकता है और एक मेल भी हो सकता है। पर आइडेंटिकल ट्विंस में क्या रहेगा, जेंडर जो हमेशा या जो सेक्स जो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम सेक्स के रहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें डायग्राम में भी देख सकते हैं कि मोनोजाइगोटिक में क्या है, कि
एक एग है, एक स्पर्म है, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, जाइगोट। फर्टिलाइज होने पर फिर दोनों क्या हो गए, स्प्लिट हो गए दो एम्ब्रॉयज में। अब दूसरे वाले में क्या है, डाइजाइगोटिक में क्या है, दो स्पर्म है, दो एग है और दो जाइगोट बने तो दो एम्ब्रॉय बने। ठीक है, अब आगे देखिए, व्हाट इज इन्वायरमेंट, वातावरण क्या है। तो इन्वायरमेंट में क्या कुछ आता है, एक्सटर्नल फोर्सेस हो गई, सोशल कल्चर स्टिमुली हो गई, या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए that surround and act upon an individual from prenatal life inside the womb until death। ये क्या, ये फैक्टर्स क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं किसी भी बच्चे को या किसी भी पर्सन को प्री नेटल लाइफ से स्टार्ट होकर कब तक, उसके डेथ तक, मतलब वोम टू डेथ। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए क्या है, डायनेमिक फैक्टर है, क्या ये चेंज हो सकते हैं। अब इसमें एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे एजुकेशनल हो गए, या न्यूट्रिशनल हो गया, या फिजिकल हो गया, या सोशियो इकोनॉमिक इकोसिस्टम हो गए। ये क्या है, ये हमेशा सेम नहीं रहते हैं। आपको ही पता होगा कि आपकी फिजिकल हेल्थ भी क्या करती है, चेंज होती रहती है, कभी अच्छी रहेगी कभी ख़राब हो सकती है। तो ये हमारे क्या करते हैं, डेवलपमेंट पर इफ़ेक्ट डालते हैं। ऐसे ही हमारी एजुकेशन भी हमारे डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट डालेगी, हमारी सोसाइटी भी हमारे डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट डालेगी, हमारा इकोनॉमिक स्टेटस भी क्या करता है, हमारे डेवलपमेंट पर इफ़ेक्ट डालता है। ऐसे ही इसमें दे रखे हैं कि क्या कुछ इन्फ्लुएंस करता है, फैमिली ट्रेडिशन एंड पीयर नेटवर्क। ये क्या करते हैं, हमारे डेवलपमेंट को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित होते हैं ना इन सभी चीज़ों से, या हमारी स्कूलिंग से प्रभावित होते हैं, न्यूट्रिशन से, मास मीडिया एक्सपोजर से। ठीक है, अब देखिए लॉज ऑफ हेरिडिटी, आनुवंशिकता के नियम। कुछ लॉज दे रखे हैं, लॉज ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ रेग्रेशन और मेंडल्स लॉ। अब लॉ ऑफ सिमिलैरिटी क्या होता है, समानता का नियम। जब क्या हो कि जैसे एग्जांपल ये ले लीजिए आप कि हाई आईक्यू वाले क्या हैं, पेरेंट्स हैं, और जो उनका बच्चा होता है वो भी क्या हो, हाई आईक्यू वाला हो, तो क्या सेम कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई, ट्रांसफ़र हुई बच्चे में, तो उसे क्या बोलते हैं, समानता का नियम। ऐसे ही लॉ ऑफ वेरिएशन में क्या है, विभिन्नता का नियम। चिल्ड्रंस आर नॉट एग्जैक्ट कार्बन क्लोन offspring vary slightly due to complex genetic shuffling and dynamic ally pairings। क्या बच्चे क्या है, नहीं है कार्बन क्लोन्स, नहीं है बिल्कुल पेरेंट्स के, मतलब कि बच्चे क्या बिल्कुल जैसे पेरेंट्स है वैसे ही नहीं हो सकते, उनमें क्या मिलेगा आपको, कोई ना कोई चेंज या डिफरेंस जरूर मिलेगा। तो ऐसे ही देखिए लॉ ऑफ रिग्रेशन का क्या मतलब है, शिफ्टिंग टुवर्ड्स द मीनिंग मीन एवरेज चिल्ड्रंस डिस्प्ले कम्प्लीटली इन्वर्टेड ट्रेड्स टू पेरेंट्स। अब इसमें क्या दे रखा है कि आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि हाई आईक्यू वाले क्या हैं, पेरेंट्स हैं, पर उनका जो चाइल्ड होता है वो कैसा हो जाता है, बिलो एवरेज आईक्यू वाला, तो वो क्या, उसे क्या बोलते हैं, लो ऑफ रेग्रेशन। ऐसे ही मेंडल्स लो, इन्होंने किस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया था, पी प्लांट पे। ठीक है, तो इन्होंने किसके बारे में बताया है, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, जैसे कि डोमिनेंट और रिसेसिव। तो डोमिनेंट क्या होता है और रिसेसिव क्या रहता है, कि जो ट्रेड क्या, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि क्या है, दो पेरेंट्स क्या हैं, टोल है, ठीक है, अगर उनका जो चाइल्ड है वो भी क्या हो, टोल हो, तो वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट। पर अगर उनका बच्चा क्या हो जाए, स्मॉल, या हाइट उसकी क्या रह जाए, कम रह जाए, तो वो कौन सा रहेगा, रिसेसिव। ठीक है, अब देखिए नेचर वर्सेस नर्चर, ये क्या है, लास्ट टॉपिक होने वाला है हमारा आज का। तो नेचर किससे से रिलेटेड रहता है, हेरिडिटी से रिलेटेड रहता है, या हेरिडिटी ही बोल सकते हैं आप इसे, और नर्चर किससे, इन्वायरमेंट से। अब डेवलपमेंट इज वाइडली एक्नॉलेज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ फोर्सेज। डेवलपमेंट किससे बनता है, मतलब या किससे होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों से इन्फ्लुएंस होता है। तो डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, ये किसने दिया है, वुडबर्थ ने दिया है। अब देखिए कोर बेस किसके, हेरिडिटी के और इन्वायरमेंट के, या नेचर या नर्चर के। तो क्या, बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट मैप एट कंसेप्शन, गर्भ धारण के दौरान क्या, माँ के ट्रेस किस में चले जाते हैं, किस में चले जाते हैं, चिल्ड्रन में, तो उसे क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। ऐसे ही सोशल कल्चर एंड साइकोलॉजिकल फोर्सेस किस में आती हैं, इन्वायरमेंट में आती हैं। ये कैसे रहते हैं, हेरिडिटी, स्टैटिक फैक्टर जो चेंज नहीं किए जा सकते।
और ये डायनेमिक फैक्टर जो चेंज हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इसमें कौन से आते हैं, जीन्स हो गया, क्रोमोसोम्स हो गया, डीएनए हो गया, आईक्यू हो गया। ऐसे ही इन्वायरमेंटल में क्या आते हैं, फैमिली सेटअप हो गया, स्कूलिंग हो गया, क्लाइमेट, न्यूट्रिशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।